पहले भाग में आपने जाना कि कैसे भानगढ़ किला एक श्राप की वजह से वीरान हो गया। लेकिन असली डरावनी कहानी तो उस विनाश के बाद शुरू होती है। अधूरी आत्माओं का शहर। भानगढ़ के विनाश के बाद सिर्फ खंडहर ही नहीं बचे, बल्कि वहां रह गई अधूरी इच्छाएं, दर्द और आत्माएं। कहते हैं कि उस रात मरे हुए लोगों की आत्माएं आज भी वहां भटकती है, खासकर राजकुमारी रत्नावती की आत्मा, जिसका जीवन अधूरा रह गया। रहस्यमयी साधु का आगमन। विनाश के कुछ वर्षों बाद एक साधु उस किले के पास आकर रहने लगा। उसका नाम था स्वामी केशवनंद। लोग कहते थे कि उसे अद्भुत शक्तियां प्राप्त थीं। उसने गांव वालों से कहा, यह स्थान अब सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं, यह आत्माओं का घर है। त्रा गांव वालों ने उससे पूछा, क्या यहां से श्राप खत्म हो सकता है? साधु ने गहरी सांस ली और कहा, श्राप खत्म नहीं होगा, लेकिन उसे शांत किया जा सकता है। डेट, रात का अनुष्ठान। एक अमावस्या की रात स्वामी केशवनंद ने किले के अंदर जाकर एक विशेष अनुष्ठान करने का निर्णय लिया। लोगों ने उसे बहुत रोका, लेकिन वह नहीं माना। जैसे ही वह किले के मुख्य द्वार के अंदर गया, हवा तेज चलने लगी। पेड़ों की शाखाएं अजीब तरह से हिलने लगीं। आत्माओं का प्रकट होना। साधु ने आंखें बंद करके मंत्र जाप शुरू किया। कुछ ही देर में उसके चारों ओर अजीब परछाइयां घूमने लगीं और अचानक एक तेज चीख गूंजी, ये हमारी जगह है, यहां से चले जाओ। साधु ने शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हें मुक्त करने आया हूं। तभी एक महिला की आकृति सामने आई, सफेद वस्त्रों में। वही राजकुमारी रत्नावती। राजकुमारी की पीड़ा। राजकुमारी की आत्मा ने साधु से कहा, हम सब इस श्राप में बंधे हुए हैं, हमें मुक्ति चाहिए, लेकिन यह श्राप बहुत शक्तिशाली है। साधु ने पूछा, इस श्राप को तोड़ने का कोई तरीका है? राजकुमारी ने धीरे से कहा, जब तक उस तांत्रिक की आत्मा शांत नहीं होती, तब तक हम मुक्त नहीं हो सकते। तांत्रिक की वापसी। अचानक किले में एक भयानक ऊर्जा फैल गई। साधु ने महसूस किया कि कोई बहुत शक्तिशाली शक्ति वहां आ चुकी है। एक काली परछाई धीरे धीरे सामने आई। वह था तांत्रिक सिंधु सेवड़ा। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। कोई भी इस श्राप को खत्म नहीं कर सकता, उसने गरजते हुए कहा। शक्ति का संघर्ष। साधु और तांत्रिक के बीच एक अदृश्य युद्ध शुरू हो गया। मंत्रों की गूंज, हवा की तेज आवाज और अजीब ऊर्जा पूरे किले में फैल गई। कुछ देर तक लगा कि साधु जीत जाएगा, लेकिन तांत्रिक की शक्ति बहुत ज्यादा थी। अधूरा अनुष्ठान। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि साधु किले के बाहर बेहोश पड़ा था। जब उसे होश आया तो उसने कहा, मैं श्राप को पूरी तरह खत्म नहीं कर सका, लेकिन मैंने उसे कमजोर जरूर कर दिया है। आज भी जारी है रहस्य। उस दिन के बाद से लोगों ने महसूस किया कि किले में कुछ बदलाव आया है। आवाजें थोड़ी कम हो गईं, परछाइयां कम दिखने लगीं, लेकिन डर अब भी वैसा ही है। आज भी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने वहां रात में जाने पर रोक लगा रखी है। एक नई खोज। कुछ साल पहले कुछ रिसर्चर्स ने किले में जांच करने की कोशिश की। उनके पास आधुनिक उपकरण थे, कैमरा, ऑडियो रिकॉर्डर और तापमान मापने वाले यंत्र। उन्होंने रात में रिकॉर्डिंग की और जो उन्होंने सुना वह चौंकाने वाला था। मुझे मुक्त करो। यह आवाज बार बार रिकॉर्ड हुई। सच्चाई या भ्रम? क्या यह सिर्फ हवा की आवाज थी या सच में कोई आत्मा मदद मांग रही थी? कोई नहीं जानता। अंत अभी नहीं। भानगढ़ की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कहते हैं कि हर अमावस्या की रात वहां कुछ ऐसा होता है जो किसी आम इंसान के समझ से परे है, और शायद कोई है जो आज भी वहां इंतजार कर रहा है।
मुक्ति का या किसी नए शिकार का।